आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और सुंदर संगति और एक अच्छे वचन के लिए। और जैसा कि आपने हमारी इस वीडियो के शीर्षक को पढ़ा है कि मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, अर्थात आई विल नॉट अफ्रेड बट विल बिलीव इन लॉर्ड आवर गॉड। यानी कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास हमारे जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने की हमें वो ताकत देता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में आने वाले संकट जो हैं वो दूर होते जाते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। बहनों भाइयों, हम और आप ये देखेंगे कि मेरे और आपके जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से अनेक प्रकार के डर उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत से डर हमको पूरा जीवन भर घेरे रहते हैं। हम आप देखते हैं कि सबसे पहले हमारे और आपके जीवन में ये डर आता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, कल मेरा कैसा होगा। एक चिंता बनी रहती है कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। यदि मेरा कोई रोजगार कारोबार है तो उसकी चिंता हमको बनी रहती है। यदि शरीर के अंदर कोई बीमारी चल रही है तो ये डर बना रहता है कि कहीं उस बीमारी से हमारी मृत्यु ना हो जाए। हमें तमाम तरह की चिंताएं हर समय हमको घेरे रहती हैं और उनका डर हमारे मन को भयभीत करता रहता है। हमें अपने बैरी दुश्मनों का भी डर बना रहता है। यदि कोई हमसे बैरभाव रखता है और वो हमारी कोई हानि पहुंचाना चाहता तो उसका डर भी हमारे आपके मन में बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ा डर जो हमारे और आपके जीवन में होता है कि जब हम अपने जीवन की इस यात्रा को पूरी कर लेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे या नरक, ये बहुत बड़ा डर हमारे जीवन में सारे जीवन बना रहता है। लेकिन बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वासी गणों को भय नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी गई है। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि भयभीत ना होने के लिए कौन कौन से वचन दिए गए हैं और उन वचनों पर मनन करते हैं तो हमारा विश्वास और हमारे परमेश्वर की ओर बढ़ता है और हमारे मन से वो भय दूर होता चला जाता है। वैसे तो भयभीत ना होने के बारे में परमेश्वर के वचन में अनेकों जगह अनेकों बार हमें हिदायत, हमें सलाह, हमारा उत्साह बढ़ाया गया है। लेकिन यशाया की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर ने स्वयं यशाया नबी के मुख से मेरे और आपके लिए संदेश कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। यहोवा परमेश्वर के इस वायदे के बावजूद भी मैं और आप मनुष्य जब हमारे जीवन में संकट आता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है जो हमें कमज़ोर बनाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि तुम शैतान और उसकी युक्तियों का आसानी से सामना कर सको। तो बहनों भाइयों, आइए हम देखेंगे बाइबल के पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन को कि जो हमें ये बताते हैं कि हमें परमेश्वर के निकट रहते हुए भयभीत नहीं होना है। और मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने जीवन में इन वचनों को सुनने के बाद और मनन करने के बाद इन पर पूर्ण रूप से संपूर्ण मन से विश्वास करेंगे तो आपके मन से हर प्रकार का भय निकल जाएगा और आप परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और उसकी पहली आयत में। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? बहनों भाई, जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरा रचयिता यानी यहोवा परमेश्वर स्वयं ज्योति के रूप में मेरे साथ मौजूद है। वो मेरे साथ साथ चलता है, वो मेरा उद्धार करता है। और जैसा कि वचन बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। और जो मनुष्यों के बीच में आके डेरा किया और जिसने क्रूस पर बलिदानी होकर मेरा उद्धार करता हो गया है, तो मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? जब उद्धार करता मेरा यीशु मसीह है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और हम जानते हैं कि वो मेरा मजबूत किला है, वो मजबूत गढ़ है मेरा। तो मैं किसका भय खाऊं? जब उसने उस अपने प्यार के, अपने बलिदान के किले के अंदर मुझे सुरक्षित रखा हुआ है तो मुझे मनुष्यों से,
भयभीत नहीं होना चाहिए और ना ही शैतान और उसके कार्यों से भयभीत होना चाहिए। आइए एक वचन हम लोग और देखेंगे कि जो हमारे उत्साह को बढ़ाएगा कि हमारे मन में आने वाले तमाम डर दूर हो जाएं। भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 56 अध्याय और उसका 3रा अध्याय है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर यानी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। तो मैं और आप देखते हैं कि मेरे और आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, मेरे आपके जीवन में कोई गंभीर बीमारी आती है, मेरे और आपके जीवन में कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति आती है, या मेरे और आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य करने की स्थिति आती है, तो हम अंदर ही अंदर मन में घबरा जाते हैं। और जब हम मन ही मन में घबरा जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मेरा कार्य कैसे होगा, ये बीमारी मुझे कैसे छोड़ेगी, ये विपरीत परिस्थितियां मुझे कैसे हानि जो पहुंचा रही, मैं इनसे कैसे बाहर निकलूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि उस समय जो हमारे मन के अंदर डर आ गया, किसी बीमारी को लेकर, किसी मुकदमे को लेकर, किसी आर्थिक परेशानी को लेकर, किसी भी वजह से किसी दुश्मन को लेकर, तो उस समय क्या है, जब मुझे डर लगेगा तो मैं इस वचन के अनुसार यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा और उसी पर भरोसा करूंगा। तो परमेश्वर हमको हमारी खराब से खराब परिस्थितियों से बाहर निकाल लाएगा और हम फिर से एक खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो वचन ये जो बता रहा है हमको कि जब हम डर लगे हमें और हम बहुत गंभीर परिस्थितियां हमारे ऊपर हो, तो हमको इस वचन को क्लेम करना है कि मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा और मैं ना डरूंगा, क्योंकि वही मेरा उद्धार करता है और मुझे बचाने वाला है। आइए इस संबंध में हम परमेश्वर के वचन से एक वचन को और देखेंगे और भजन संहिता की पुस्तक 118 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यानी जब हर परिस्थिति में परमेश्वर आपकी ओर है। आपने देखा होगा पुराने नियम में जब इजरायली राजा लड़ने के लिए जाते थे और परमेश्वर उनकी ओर होता था तो बड़ी से बड़ी सेना को हरा देते थे। वो जब कितनी बार जब मिस्रियों को निकालने के लिए मूसा ने राजा फिरौन से कहा और राजा फिरौन उनको नहीं जाने देता था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, तो उनको किस तरीके से परमेश्वर ने वहां से मिस्र से बाहर निकाल लाया और अपने चुने हुए लोगों को बचाया। तो ये वचन कि यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ये वचन मेरे और आपको ये साहस दिलाता है कि जब मेरा जीवित परमेश्वर, जिसको मैं प्यार करता हूं, जो मुझे अथाह प्यार करता है, यदि मैं उसके साथ साथ चल रहा हूं, तो ना ही मुझे मनुष्यों का कोई डर है और ना ही शैतान के किसी प्रकार के हानि करने का डर है, क्योंकि मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा मजबूत किला, मेरा सहारा, मेरा भरोसा, मेरा यहोवा परमेश्वर है। और इसलिए ना ही मनुष्य मेरा कुछ कर सकता है और ना ही शैतान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। बिगाड़ने की कोशिश बहुत करता है। अय्यूब की भी परीक्षा हुई, तमाम लोगों की परीक्षा हुई, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा रखते रहे और उसको ही अपना सब कुछ मान के सारी परिस्थितियों को उससे बताते रहे। मैं और जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर से कहते हैं, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, जब भी आप संकट में घिरे, आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हों, आपको लोग तंग कर रहे हों, आप अपने जीवन में बहुत निराश हो गए हों, डिप्रेशन में चल रहे हों, उस समय आप अपने परमेश्वर को याद करिए कि परमेश्वर मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है। और जब मेरा भरोसा परमेश्वर तुझ पे है तो परमेश्वर आपको हर एक परेशानियों से निकाल लाएगा और अपनी राह को दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब जब हमने परमेश्वर की ओर निगाह की, हम कभी भी निराश नहीं हुए। और मैं और आप चाहे समुदाय के रूप में एक छोटा सा झुंड हो, परिवार के रूप में उससे भी छोटा झुंड हो, और रिश्तेदारों के साथ में एक छोटा झुंड हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कही है। और लूका की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 32वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें राज दे। हे छोटे झुंड, यदि आप सिंगल भी रह रहे हैं, बहुत से लोग सिंगल रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, बच्चे विदेश में हैं, तमाम रिश्तेदार हैं लेकिन वो रोज उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, चाहे आप समुदाय के रूप में छोटे हों, चाहे आप रिश्तेदारों के साथ उससे भी छोटे झुंड में हो, चाहे आप प्रभु की दृष्टि में एकदम सिंगल रहते हो, परिवार के रूप में एक और छोटे झुंड हो, लेकिन वो कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है तेरे पिता को कि वह तुम्हें राज्य दे। तो जब हम अपने मन से प्यार करते हुए, परमेश्वर को सच्ची आत्मा से उसकी आराधना करते हुए, उसके बताए रास्ते पर चलते हुए और उसकी निकटता में बढ़ते जाते हैं, तो बहनों भाइयों, जैसे पतरस जब पानी पे चल रहा था
और प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, उसका दृढ़ विश्वास था। जैसे ही उसका नज़र हटा प्रभु यीशु मसीह से, वैसे ही वो डगमगाने लगा, आंधी तूफान में डूबने का डर उसे सताने लगा। तो मेरा आपका कहने का मतलब है, हम प्रभु यीशु मसीह की नाव में सवार हैं, हम यहोवा परमेश्वर के दृढ़ हाथों में सुरक्षित हैं। तो मुझे और आपको डरना नहीं है, और इसलिए मैं और आप सब एक साथ कहेंगे कि मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, और प्रभु मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह।